मंगलवार व्रत की कथा। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी की अतुलित बलशाली है। सभी गुणों से युक्त वानर में श्रेष्ठ शिरोमणि है। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीनगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजनी के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसे कोई संतान नहीं है। केशव दत्त तथा अंजनी हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसे करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गया, लेकिन उन दोनों की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई। एक साल केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजनी घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियमपूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजनी किसी कारणवश हनुमान जी का भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय हनुमान जी का भोग लगाए बिना वह ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गए। वह भूखे प्यासे से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा था। उस दिन वह बेहोश हो गया। उसी दौरान हनुमान जी ने चेत अवस्था में उसे दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सरयुग पुत्र प्राप्त होगा। वर देकर हनुमान जी अंधधन हो गए। अंजनी की जब आँख खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आ गई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्नन की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया था। केशव दत्त भी घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बात बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया। फिर उसे मौका देकर कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। वह अभी इतना ही कह रहा था, तब तक मंगल प्रसाद दौड़ा हुआ वहां पर आ गया। यह देखकर केशव दत्त हैरान रह गए।
फिर उस रात हनुमान जी केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्रह्मांड से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था, पत्नी पर शक ना करो। अचानक केशव दत्त की आंख खुली। वह अपने पत्नी के पास गया और उसे जाकर अपनी पत्नी गलती की क्षमा मांगी। फिर अपने स्वप्न की बात बताई। उसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। उसके बाद से ब्रह्मांड दंपति सुखी पूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती